सेमेस्टर 3 जो आपका सेमेस्टर 3 में जो आपका सीरीज़ चल रहा है वो है आपका सेक पेपर। सेक पेपर से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूँ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप में जो आपको जो टॉपिक जानना है, समझना है, वॉच करना, चैनल पे जाइए और वहाँ पे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे सारा चीज़ अवेलेबल है। जो चीज़ें बाकी है उस चीज़ को मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ इसलिए कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपका जो है फॉर्म फिलअप हो रहा होगा और उसके बाद आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप इसके सिलेबस में जाएंगे तो वहाँ पे एक यूनिट है सिलेबस में, सॉफ्टवेयर वाला यूनिट है, उसमें आप देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको थोड़ा सा जानना है और बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बेसिक जानना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्या कैटेगरीज हो सकती है। तो सारी चीज़ जो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देंगे सैम्पल टाइप का, जैसे एग्ज़ाम में आने वाला है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ प्रोग्रामर राइट्स अ कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। यानी जो प्रोग्रामर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली रिटन इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक सिंटेक्स। यानी यहाँ पे आप ये समझ लीजिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे प्रोग्राम लिखी जाती है, वो जो भी लैंग्वेज प्रोग्राम लिखी जाती है वो बहुत सारे सिंटैक्स को फॉलो करती है। ठीक है, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करती है, ग्रामर को फॉलो करती है। तो आपने इतना डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जाना, बस आपको ये जानना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा क्यों जाता है। इसलिए लिखा जाता है कि जो चीज़ें हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या जो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल पर या टैबलेट पर यूज़ करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर जो है या एप्लीकेशन है किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा होता है। ठीक है, इसको और हिंदी में समझिए, हिंदी स्टूडेंट्स वालों के लिए, इंसान को दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं और आप यहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं, तो मैं जो लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक वैसे ही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। चूँकि कंप्यूटर एक क्या मशीन है, जब तक इस पर हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे लैंग्वेज के द्वारा तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझ पाएगा, जिसे ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के अलावा मोबाइल और टैबलेट में भी जो कुछ अभी आप देखते हैं, जैसे एप्लीकेशंस है, ब्राउज़र है, जो भी देखते हैं, गेम है, वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से प्रोग्रामिंग किया गया होता है। किसी भी एप्लीकेशंस या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल है, आप सॉफ्टवेयर किसी का वेबसाइट खोलते हैं, कोई सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं, कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, व्हाट्सअप खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं, तो ये सब एप्लीकेशन किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और यहाँ डिटेल्स में है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर का ही लैंग्वेज है जिसके ज़रिए प्रोग्रामर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। कंप्यूटर के ज़रिए आज हम बहुत सारे काम आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है और उसी के ज़रिए कंप्यूटर काम करते हैं। कंप्यूटर को निर्देश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से ही दिए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोडिंग के रूप में जाना जाता है, यानी इसको कोडिंग भी कहते हैं हम लोग, सोर्स कोड या कोडिंग भी कहते हैं। किसको कोडिंग कहते हैं? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो चीज़ें लिखते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन, उसको हम कहते हैं कोड या सोर्स कोड। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हिंदी में हो गया और हमने इंग्लिश में भी आपको बताया और हमने कुछ एग्जांपल्स भी बताए, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो इसकी टाइप्स पे फोकस किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको दो में करेंगे, पहला लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये दो आप याद रखेंगे। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो मशीन के बहुत नज़दीक होता है ना, क्योंकि मशीन में हार्डवेयर होते हैं और इस लो लेवल लैंग्वेज को हार्डवेयर के लेवल को भी माना जाता है। जैसे मैं यहाँ पे पेन भी चला रहा हूँ तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो भी एक लैंग्वेज के ही माध्यम से हो रहा है। और ये जो लो लेवल लैंग्वेज होता है ह्यूमन के लिए, हम इंसानों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह लैंग्वेज सभी कंप्यूटर में रन नहीं हो पाता। इस लैंग्वेज का प्रोग्राम काफ़ी तेज़ एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज कंप्यूटर के काफ़ी क्लोज होता है, क्योंकि इसी लैंग्वेज को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं।
ठीक है, इसलिए ये बहुत स्पीड में एग्जीक्यूट होता है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हम इंसानों के लिए ये वाला लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल जो लैंग्वेज होता है इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। याद रखिएगा, लो लेवल लैंग्वेज कितने पार्ट्स में बांटा गया है, मशीन लैंग्वेज में और दूसरा असेंबली लैंग्वेज में। तो अब थोड़ा मशीन पे भी फोकस कर लेते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन को यहाँ जनरली कंप्यूटर से डिवाइस से ही रेफ़र किया जाता है। मशीन को हम कंप्यूटर को हम मशीन भी कहते हैं। अब इस लैंग्वेज को सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकते हैं, यानी जो मशीन लैंग्वेज है यानी कि 10010 ये सब क्या कहलाता है, मशीन लैंग्वेज है। और इसको सिर्फ कौन समझ सकता है, कंप्यूटर ही समझ सकता है। इस लैंग्वेज में सिर्फ बाइनरी यानी कि बाइनरी नंबर यानी 0 या 1 का यूज़ किया जाता है। मैंने जो अभी आपको बताया 100 ये सब क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, यह एक ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर बिना किसी टेक्नोलॉजी को समझ लेता है। शुरुआत में कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। इस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम में गलती होने पर उसे ढूंढना और ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज भी जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो सारा चीज़ जाके मशीन में कन्वर्ट होता है, किस पे, बाइनरी नंबर पे, 1001। जो भी 10 का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। थोड़ा सा चूँकि ये इंसानों के लिए समझना मुश्किल हो गया तो फिर असेंबली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। असेंबली लैंग्वेज में क्या चीज़ यूज होने लगा, उसमें थोड़ा सा सिंबल या जो अल्फ़ाबेट वो सब यूज़ होने लगा। तो अल्फ़ाबेट सिंबल से थोड़ा सा आसानी हुआ इंसानों को समझने में और फिर वो अपने हिसाब से वो चीज़ें डेवलप करने लगी। और लेकिन अब क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज जो है ये मशीन डायरेक्टली इसको नहीं समझ पाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे बात करूं आप डायरेक्टली समझ रहे हैं, लेकिन अगर मैं या आप दूसरे लैंग्वेज पे बात करेंगे जो आपको या मुझे नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर लगाना पड़ेगा या कोई ऐसे को रखना पड़ेगा जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे। जैसे कोई चाइनीज़ आ जाता है और चाइनीज़ में बात करता है तो मुझे समझ में नहीं आएगी, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा और वो उसकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मुझे हिंदी या इंग्लिश या उर्दू में बताएगा और मैं क्या करूँगा, मेरी बात को फिर वो कन्वर्ट करके चाइनीज़ में बताएगा। ठीक इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज, मशीन जो है कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ पाता, इसलिए असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर यानी असेंबलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो असेंबलर क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। चलिए इतना याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यानी पहला लो लेवल हो गया, दूसरा आपको हाई लेवल पढ़ना। हाई लेवल जो है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होता है, यानी इंसान बहुत आसानी से अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करता है, अपने हिसाब से समझता है। जैसे इस लैंग्वेज में अक्षर, संख्या और चिन्ह यानी सिंबल्स का, अल्फ़ाबेट्स का, लेटर्स का, सब का यूज़ किया जाता है और जिसको जो हम इंसान जो है बहुत आसानी से समझ पाते हैं। जैसे अगर मुझे कुछ प्रिंट करना तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ किसी लैंग्वेज में प्रिंट, और इसके अंदर जो लिखा रहेगा उसको वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप भी समझ पा रहे हैं प्रिंट का मतलब प्रिंट करना। तो ये चीज़ें हैं आपका हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, जिसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जावास्क्रिप्ट, सी, जावा, पाइथन, पास्कल, C++, जावास्क्रिप्ट, ये आपने नाम सुना होगा। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आपको दिया रहेगा C या C++ दिया रहेगा, उसके बाद फिर कुछ और रहेगा, A रहेगा, या फिर यहाँ पे मशीन रहेगा। तो आपने चूँकि आप पढ़ के जा रहे हैं C++ इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो आप इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपका फीडबैक से मैं फिर इसको बताऊंगा। अगर आप फीडबैक देते हैं कि मुझे और डिटेल्स में चाहिए, तो जब आपका फीडबैक आएगा, आप लोगों का फीडबैक आएगा, तो फिर मैं और इसको डिटेल्स में और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊँगा। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं अभी जो मैंने पढ़ाया उससे बेसिक क्वेश्चंस क्या बनते हैं और एग्ज़ाम में किस तरीके से सैम्पल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चूँकि ये आपका 75 मार्क्स का आएगा और कुछ लोगों का ये 100 मार्क्स का आएगा। जो CBCS वाले लोग हैं उनका 100 मार्क्स का आएगा और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले लोग हैं उनका 75 मार्क्स का ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज एक्रोनिम ऊप स्टैंड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ऊप का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ इतनी सारे ऑप्शंस है, अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो किसी में भी आप टिक लगा सकते हैं। आंसर तो दिया हुआ है, ए आपका ऑप्शन सही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
ठीक है। और ये किस टाइप का है, अगर पूछ देगा ऊप किस टाइप का, हाई लेवल या लो लेवल है, तो ऑब्वियसली ये हाई लेवल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्वेश्चन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। अभी हमने आपको बताया था ना कि अगर आप वेबसाइट खोलते हैं, सॉफ्टवेयर खोलते हैं, तो सब वेबसाइट हो या सॉफ्टवेयर हो, किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही डेवलप किया जाता है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट का काम किया, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जावास्क्रिप्ट ही सही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन सा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। तो यहाँ देखें, असेंबली तो नहीं है, मशीन कोड नहीं है, बाइनरी भी नहीं, पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में कौन लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो पाइथन तो हाई है, जावा हाई है, रूबी भी हाई है, तो ये सब नहीं है ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर जनरली, एक नया क्वेश्चन है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है जनरली, यानी इजी टू राइट नहीं, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट ये भी नहीं, क्लोज टू द मशीन इंस्ट्रक्शन सेट स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली मशीन के बहुत क्लोज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में लो लेवल का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं नहीं हैं। दे ऑफर कंट्रोल ओवर हार्डवेयर, दे आर इजी टू डिबग एंड मेंटेन, यानी कि नहीं बोल रहा है ना, तो ये तो बहुत लो लेवल तो बहुत आसानी से डिबग यानी कि एरर को ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए ऑप्शन ये आपका बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच लैंग्वेज वुड यू टिपिकली यूज़ फॉर प्रोग्रामिंग इन माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि एक माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, असेंबली का। ऐसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इन विच लो लेवल लैंग्वेज आर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू कौन सा लैंग्वेज डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है, तो मशीन कोड होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन नहीं, तो इतना सारे क्वेश्चन हमने आपको सैंपल दिए, हालांकि और भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आपके लिए हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, या इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स और रह गए हैं उसको मैं बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी फटाफट याद करना है, समझना है और इसको अपनी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। आई होप कि समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।